बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ EU सेटलमेंट स्कीम के हवाले से। जो लोग अप्लाई करते हैं, रीसेटल मिल जाता है, वो जो उनका रेजिडेंसी क्राइटेरिया 5 साल का, वो किस तरीके से इनको पूरा करना पड़ेगा और इसमें क्या कोई एग्जेम्पशन है कि नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी किसी ने EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई नहीं किया है, उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, ID कार्ड उसका एक्सपायर हो गया था, तो वो अभी भी अप्लाई कर सकता है। आप एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर या ID कार्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किन वजूहत की बिना पर अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया था। मिसाल के तौर पर एम्बेसी बंद थी उस वक्त कोरोना की वजह से, और कुछ और ऐसे आपकी बीमारी का मसला हो सकता है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको पेपर एप्लीकेशन करना होगी, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेटल स्टेटस के लिए ज़रूरी है कि आप लगातार UK में 5 साल रहें। 5 साल रहेंगे तो फिर ही आपको प्री सेटल से सेटल स्टेटस यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगी। लेकिन अब इसका मसला ये है कि आप 1 साल के अंदर 6 महीने तो आपको UK में रहना पड़ेगा। 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपकी कंटिन्यूस रेजिडेंसी ब्रेक होने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से आप बीमार हो गए थे, आप नहीं ट्रैवल कर सके, सेल्फ आइसोलेशन थे, फैमिली मेम्बर की देखभाल कर रहे थे आप जो कि बीमार थे कोरोना वायरस की वजह से, यूनिवर्सिटी या आप का जो एम्प्लॉयर है उनकी तरफ से आपको हदायत दी कि आप ऑनलाइन अपने घर पे बैठ कर ही रिमोटली काम कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं और काम पे वापस ना आए। तो ये सारा जो है ना एग्जाम्पशन आप इसके तहत ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होगी। अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम आपने बाहर गुजारा है तो इसके लिए आपको साबित करना होगा कि क्या वजूहत थी ताकि आपको ये सेटल स्टेटस दे सकें। अब वजूहत जो है ना इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी की वजह से ट्रैवल नहीं कर सके, बच्चे की डिलीवरी की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सके, सीरियस सिकनेस थी, उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग स्टडी प्रोग्राम पे आप गए हुए थे या आपकी ओवरसीज पोस्टिंग थी। तो ये ओनली 4-5 कंडीशन हैं जिसके तहत आपकी ये जो UK से बाहर आप रहते हैं वो टाइम पीरियड एग्जाम्प्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब आपने जो एविडेंस देनी होगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप काइंडली नोट फरमा लें कि किस किस्म की एविडेंस आपको चाहिए होगी इसको प्रूव करने के लिए। ट्रैवल टिकट होंगे जी आपके पास, एंट्री है और एग्जिट, जिससे साबित होगा कि आप किस वक्त UK आए, किस वक्त वापस गए। इन एंड आउट का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कंफर्मेशन ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन, अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी तो वो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। डॉक्टर्स का लेटर होना चाहिए जिसके जो ये कंफर्म करे कि आपको कोरोना हो चुका था और आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अब कोरोना जो है ना सिर्फ एक नॉर्मल कोरोना होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म सिकनेस। नॉर्मल कोरोना में तो आप 1 वीक या 2 वीक आइसोलेट रहते हैं। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म सिकनेस होती है वो तो काफ़ी अरसे तक होती है, साल से भी ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट देगा जी कि आपको सेल्फ आइसोलेशन की ज़रूरत थी। डॉक्टर का लेटर भी आपको सर्टिफाई करेगा जी आप फैमिली मेम्बर की केयरिंग कर रहे थे जो कि कोरोना वायरस का शिकार था। यूनिवर्सिटी लेटर होगा, एम्प्लॉयर लेटर देगा आपको कि वो ये कंफर्म करेंगे कि आपको काम पे वापस आने की ज़रूरत नहीं है और आप ओवरसीज से ही घर बैठे स्टडी भी कर सकते हैं या काम भी कर सकते हैं, रिमोटली आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी तो तभी आपका जो टाइम पीरियड होगा, जो आपने 1 साल से ज़्यादा UK से बाहर गुजारा है, तो आप प्रूव कर सकते हैं। अब किसी की इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी, आप शॉक में चले गए थे, आप बिल्कुल आपको पता ही नहीं था, आपकी मेंटल हेल्थ इशू था जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी आपको एविडेंस रिक्वायर्ड होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि साबित करे कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो आप उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाहर आप जो है ना आपका टाइम पीरियड एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो UK में 5 साल रहना बहुत ज़रूरी है। NI के ऊपर काम करें, नेशनल इंश्योरेंस के ऊपर काम करें ताकि आप सिस्टम में रहें और आपका ऑटोमेटिक ही सेटल स्टेटस दे दें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑटोमेटिक सेटल स्टेटस देने जा रहे हैं ये लोग जिनका रिकॉर्ड इनके पास होगा। जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जो काम नहीं करते, कुछ लोग काम नहीं भी करते, उनके लिए जो है ना एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी।
तो बेहतर ये है कि आप जो है ना जितने भी एविडेंस है अपने संभाल कर रखें कि जिस वक्त आपने सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना होगा, अब आपको जो टाइम पीरियड होगा उसके मुताबिक आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है, ताकि आपके लिए बाद में कोई परेशानी ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।